अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी सुबह का टाइम था और मेरी बहन यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में हम लोग आज पराठे बना रहे थे। काफ़ी टाइम बाद पराठे खाने का मूड हुआ था, वरना तो मेरी बहन भी ज़्यादा डाइटिंग ही करती है, तो वो भी ब्रेड वगैरह ही लेती है और मैं भी पराठा जो है कभी कभी खाती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, मेरा नाश्ता ही पराठे से होता था, लेकिन अब मैं नहीं खाती। शिमला मिर्च और चिकन का सालन था तो इसके सामने का चलो पराठा खाते हैं। इसका खाने का भी ना बड़ा मज़ा आता है। अक्सर ऐसा होता है कि रात को जो सालन बनाया होता है ना, वो हमारा उस टाइम खाने का दिल नहीं कर रहा होता है, लेकिन सुबह नाश्ते पे वही सालन बड़ा अच्छा लग रहा होता है। चाहे रोटी हो या पराठा हो, किसी के साथ भी वो बहुत मज़ा आता है। आलू चिकन शोरबे का सालन भी मुझे सुबह टाइम बहुत खाने का मज़ा आता है। तो बस जी हम लोगों ने साफ़ फ्राई अंडे किए थे, बच्चों को भी साथ ही बिठा लिया और ख़ुद भी खा रहे थे, सब बच्चों को भी खिला रहे थे। और उसके बाद जी मैंने कहा सबसे पहले फ़ीडर बॉयल करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने बच्चों के फ़ीडर ही नहीं बॉयल किए थे। डेली कहती थी कल करूँगी परसों करूँगी, बस जो है ना इस तरह रह जाते थे। आज मैंने कहा पहले ना यही काम करती हूँ, तो दोनों बच्चों के मैं फ़ीडर वगैरह बॉयल किए। आज मैं वैसे भी थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मैंने अपनी फ्रेंड से मिलने भी जाना था और भी बड़े काम थे, तो मैंने कहा टाइम पे उठती हूँ और मैं रेडी शेडी हो गई थी। मैं मूसा को अपने साथ लेके जा रही थी। आयरा को मैंने घर ही छोड़ दिया था, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है, हमने बातें क्या करनी थी, सिर्फ बच्चों को ही देखना होता है। फिर चल चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो मूसा आओ बेटा। मूसा आ जाओ। कहीं आया ना इसलिए ऐसे हो रहा है, वैसे तो तुम्हें पता ही अफलातून है। मूसा एकदम से इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो अंदर ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मेरी फ्रेंड शहरबानो ने उसको अंदर किया प्यार से बुला के, तो वरना मूसा जो है ना उधर ही खड़ा हुआ था और बल्कि वो रोना भी शुरू हो गया था। कभी कभी इसका मूड हो तो मैं ऐसे जहाँ मर्जी ले जाऊँ, चाहे पहली दफ़ा हम किसी के घर जा रहे हैं, लेकिन इसने ज़रा भी रोना नहीं है और बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना। लेकिन आज ना ये थोड़ा नर्वस हो गया था, तो ये भी बस बच्चे की मूड की बात होती है। और घर अंदर एंटर होते ही ऐसे उसकी बेटी के साथ खेल रहा था, जैसे पता नहीं कितनी बार यहाँ पे आया और कब से जो है ना उसको जानता है। काफ़ी अर्से के बाद मैं अपनी किसी दोस्त से मिले, उसके घर आई थी और इतने हमारे प्लान्स बनते थे कि हमने किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, कभी घर का प्लान बन जाता था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई मसला हो जाता था अंदर। तो इस दफ़ा हम लोगों ने कहा हमने ज़रूर मिलना है। दरअसल इसकी शादी शेखुपुरा में हुई और शेखुपुरा से रोज़ रोज़ इसका भी आना जाना मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा लेट ही आती है। तो बस इसी वजह से जब ये फ्री होती थी तब मैं बिज़ी होती थी, मतलब इन्हीं मसलों की वजह से ना हम लोग मिल नहीं पाए। काफ़ी टाइम बाद हम दोनों अपने बच्चों के साथ एक दूसरे से मिली, बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। और मिलने से पहले बड़ी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि टाइम पे पहुंच जाएं। वो बार बार कॉल कर रही थी कि अच्छा आ जाना आप टाइम पे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ये ना फ्रेंड्स की बड़ी लंबी गोस्ती वगैरह चलती है, तो हम लोगों ने खूब टशन वगैरह मार के पिक्चर्स बनाई, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हम गर्ल्स रेडी हों और पिक्चर्स ना लें, ये तो नामुमकिन है। बच्चों को उस टाइम हमने फुल इग्नोर किया। बच्चे अपना अपना लगे हुए थे, अंदर लड़ भी रहे थे और खेल भी रहे थे। बच्चे लड़ने के बाद फिर से वैसे ही हो जाते हैं। हमें देख के हंसी भी आ रही थी। एक टाइम में हम भी ऐसे ही करते होते थे, एक दूसरे की प्लेट से खा रहे थे और इकट्ठे बैठ के कार्टून देख रहे थे और बस इसी तरह से ना एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए थे। टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है और अभी कल की बातें लगती हैं, लेकिन वैसे देखें तो इतने साल हो गए हैं सारी चीज़ों को। हम लोगों ने खूब बातें शातें की और पिक्चर्स वगैरह बनाई। उसने कब से चाय बना के रखी हुई थी और हम लोग चाय पीना भूल ही गए। दोबारा से गर्म करके लाई कि चलो चाय पीते हैं। तो बार बार वो उठ रही थी कि मुझे लगता है तुम्हारी चाय फिर से ठंडी हो गई है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। कभी मूसा इतना तंग कर रहा था, कभी उसकी बेटी रोना शुरू हो जाती थी, बच्चों ने भी अंदर बड़ा तंग किया। तो मैंने कहा तुम आराम से बैठ जाओ। एक टाइम में हम लोग कैंटीन पे जाने के लिए भी लड़े होते थे कि आज तुम जाके लेकर आओ। धक्के धुक्के खा के हम लोग नान समोसे और इस तरह की चीज़ें लेके आते थे। आज मैंने कहा तुम मुझे बार बार जो है तुम्हें फ़िक्र पड़ी हुई है कि मेरी चाय ठंडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा आराम से बैठो, हम लोग बातें वगैरह करते हैं। उसके बाद जी मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने मैगी शैगी बनाई और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अब आज मैंने वापस चली जाना था घर, तो बस उसके लिए मैंने सारा सामान वगैरह पैक किया। थोड़ी बहुत चीज़ें जो इधर उधर पड़ी होती हैं वो सेट की। प्रैम और जो गाड़ियाँ वगैरह थी इनको साफ़ किया। जब मैं आती हूँ तब भी मैं चीज़ें साफ़ करके लाती हूँ, जब मैं जाती हूँ तब भी अपनी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके लेके जाती हूँ। तो बच्चों के मैंने कपड़े निकाले, बच्चों को मैंने फ़्रेश वगैरह करके रेडी शेडी करके सुला दिया था। उसके बाद मैं खुद तसल्ली से तैयार हुई।
आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुशा नाबिया को मिल लो, बाय 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 कह दो, बाय।